Question number 3 of exercise 1.5. Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following set. इस क्वेश्चन में हमें करना ये है कि जो नेचुरल नंबर्स है उसे हमें यूनिवर्सल सेट लेके चलना है. उसके बाद राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग. तो हमने यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स को ले लिया, उसके बाद हमें निकालने हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्स. तो कॉम्प्लीमेंट्स आपको पता है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, जैसे कोई सेट है A, इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को माइनस कर देंगे. मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है उस सेट को छोड़कर जो भी बचा वो हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, x is such that x is an even natural number. तो यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर है और यहां पर है सारे इवन नेचुरल नंबर. इसे भी मैं एक सेट मान लेता हूं, जैसे ये हो गया एक सेट A. अब सेट A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये क्या होगा, ये सारे हैं इवन नंबर. अब नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ऑड नंबर. इसे हम लिख सकते हैं x is such that x is an odd natural number, is an odd natural number. ये हो गया, यही कॉम्प्लीमेंट है इसका. अब इसी तरह से मैं सेकंड पार्ट भी करता हूं. सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, x is such that x is an odd natural number. बिल्कुल इसी की तरह ही है. इसे मैं कोई भी सेट मान लेता हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं. मैं यहां पर b ले रहा हूं. तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा x is such that x is an even natural number. Even natural number. इवन नेचुरल नंबर. तो सेकंड का भी कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास. ये ऑड नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इवन नंबर. थर्ड पार्ट, x is such that x is a positive multiple of 3. तो यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास, u is equals to, यूनिवर्सल सेट is equals to 1 2 3 4 5 and up to the infinity. तो ये है सारे यूनिवर्सल सेट. अब इसमें से जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 3 हो गया, इसके बाद यहां पर 6 आएगा, जितने भी मल्टीपल्स हैं वो ये सेट में, उसका ये सेट बना रखा है. अब इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा, हम यूनिवर्सल सेट में से 3 के सारे मल्टीपल हटा देंगे, जैसे 3 है 6 है, ये सब हटा देंगे. तो जो भी बचा वो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट. तो मैं इसे पहले एक सेट का नाम दे देता हूं. इसे मैं ले लेता हूं सेट F. F का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा x is such that x is not a multiple of 3. ये मैंने लिख दिया कि x एक 3 का मल्टीपल नहीं है, और साथ ही साथ हम ये भी लिख लेते हैं x belongs to नेचुरल नंबर, कि x जो है एक 3 का मल्टीपल नहीं है और x जो है एक नेचुरल नंबर भी है. नेचुरल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे 1 से लेके लास्ट तक जितने भी हैं, और उसमें से हमने 3 को एक्सक्लूड कर दिया. तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट. अब इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, x is such that x is a prime number. तो जैसे ये करा हमने वैसे ये भी करेंगे. इसे मैं सेट का नाम दे देता हूं g. तो g का हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं. तो x is such that x is not a prime number, is not a prime number. और साथ ही साथ मैं ये भी लिखूंगा x belongs to natural number. मतलब हमने सारे नेचुरल नंबर लिए लेकिन जो प्राइम नंबर है उन्हें एक्सक्लूड कर दिया. तो ये है g का कॉम्प्लीमेंट. अब यहां पर है फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट. तो पहले फिफ्थ करते हैं. x is such that x is a natural number divisible by 3 and 5. तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें से जो भी डिविजिबल है 3 और 5, तो वो सब उन सब का एक सेट बना. इसे मैं सेट का नाम दे देता हूं t. ये हो गया t सेट. तो t का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा x is such that x is not divisible by
3 and 5। x कोई ऐसा नंबर है जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, दोनों से ही, और x जो है एक नेचुरल नंबर भी है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट t का। अब यहां पर आता है x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो x जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है नेचुरल नंबर। तो इसे मैं क्या लूं, इसे मैं ले लेता हूं सेट a। इसे मैंने सेट a मान लिया। स्क्वायर सेट a है, इसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहां पर भी यही आएगा, x इज सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और साथ ही साथ मैं ये भी लिखना चाहूंगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x एक नेचुरल नंबर है लेकिन वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। जैसे 4 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अंडर रूट करेंगे हम तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह के जो भी नंबर है इन्हें हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट, जो सेट दे रखा है उसे छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सल सेट में से। सेवेंथ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेवेंथ पार्ट, इसमें दे रखा है x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो x एक ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर्स में से जो परफेक्ट क्यूब है। तो इसे मैं मान लेता हूं z। ये कोई z सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो x इज सच दैट x, कॉम्प्लीमेंट मतलब बिल्कुल इसका उल्टा, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। मैंने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया, ये यहां पर परफेक्ट क्यूब लिखा है तो मैंने लिख दिया इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आ गया मेरे पास कॉम्प्लीमेंट, x इज सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x कोई भी एक नेचुरल नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसी तरह से 8 क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर 8 क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दे रखी है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले भी कई बार इक्वेशन सॉल्व की हैं, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को भी हम पहले सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसे मैं नाम दूंगा y सेट हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हम x की वैल्यू निकाल, तो यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 दे रखा। x की वैल्यू यहां से आ जानी चाहिए 8 माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 3। तो ये x की वैल्यू 3 आ चुकी। तो अब 3 को हमने, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसमें से हम 3 को हटा देंगे। तो y का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो x इज सच दैट x इट इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि x जो है 3 के इक्वल नहीं है और x कोई भी एक नेचुरल नंबर है, मतलब सारे नेचुरल नंबर आ गए इसमें, लेकिन बस 3 को हमने एक्सक्लूड कर दिया, इसे निकाल दिया हमने। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। अब आता है 9th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहां पर भी बिल्कुल वैसे इक्वेशन दे रखी है, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहां पर 9th पार्ट, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, ये दे रखा है। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 बाई 2, ये आता है 2। तो x की वैल्यू आ चुकी है 2। अब इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मैं नाम दे देता हूं q सेट। तो q का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया, x is such that x it is not equal to 2, ये 2 के इक्वल नहीं है, and x belongs to natural number। तो x एक नेचुरल नंबर है लेकिन वो 2 नहीं है, 2 को हमने एक्सक्लूड कर दिया इसमें से। तो ये है इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इस तरह से देखते हैं हम 10th पार्ट। अब यहां पर ना तो इक्वल टू है, ना यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, यहां पर दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। इसे कैसे करेंगे हम, यहां पर भी हमने वही करना है, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो x है 7 से बड़ा और उसके इक्वल भी, मतलब जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 7 तक, तो 7 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं
जितनी भी बड़ी वैल्यूज है इन्फिनिटी तक, वो सारी वैल्यूज x के इक्वल है, मतलब x उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये है, इसका हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट। इसका मैं नाम दे देता हूं s। ये s सेट हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट मैं निकालूंगा। x इज सच दैट x, इसकी वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए, 7 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि 7 और 7 से बड़ी वैल्यूज तो इसमें आ गई। इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो 7 से सारी छोटी वैल्यूज जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सारी वैल्यूज इसमें आएंगी। और यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे x बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर्स। तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, 10th पार्ट का हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब करते हैं 11th पार्ट, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। x is such that x it belongs to some natural number and 2x plus 1 is greater than 10। अब यहाँ पर भी इक्वेशन दे रखी है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। 2x plus 1 is greater than 10, इसे भी बिल्कुल हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इक्वल टू लगा के हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो 2x plus 1 है तो 1 इधर ले जाते हैं हम, 10 minus 1, तो 2x 10 minus 1 से बड़ा होगा, 2x is greater than 9। अब x is greater than 9/2, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है कि वो बड़ा है 9/2 से। तो 9/2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी अप टू द इंफिनिटी वो सारी x के पास हो सकती हैं, x उनमें से कोई भी हो सकती है। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो मैं इसको मान लेता हूं कोई भी सेट हो, मैं इसका नाम लिख लेता हूं सेट D। तो D का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x is such that x it is smaller than 9/2 और equal to 9/2, क्योंकि 9/2 से तो ये बड़ा है, 9/2 के इक्वल नहीं है, इससे बड़ा है, तो वो वैल्यू भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे 9/2। एंड x belongs to natural number, मतलब x एक नेचुरल नंबर भी है और वो 9/2 से छोटा है और उसके इक्वल भी है। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।